काजर काला मैला ही भरा हुआ रहता है, इसी का जो है घेरा बना है। अब उसकी जो है तोंदी, तोंद कहते हैं नाभि को, इधर राजस्थानी भाषा में तोंद कहते हैं, नाभि कहते हैं। यहाँ उसके अर्थ में वृत्ति, लक्ष्य, उसके जो है कि स्वभाव के लिए कहलाते हैं। तो ऐसे सब तरफ से काले काला होने पर भी वृत्ति जो है कि शुद्ध रही, लक्ष्य ठीक रहा, कहीं विकार में नहीं गया, तो वोट ही वोट, गुरु का वोट, पारक का वोट। वोट कहते हैं आड़, पर्दा, अंतर। अब जैसे जो है कि जूता पहन लिया तो नीचे का काला नहीं लगेगा, वैराग्य धारण कर लिया तो कहीं का भी आसक्ति, मोह, ममता दृढ़ नहीं होगा। निर्माण निर्मोह वृत्ति धारण कर लिया तो कहीं का भी विकार उसने लिया नहीं। सहन शक्ति होने से जो है कि कहीं किसी से जो है कि अरुझा नहीं, झुंझुलाया नहीं, कहीं बोला नहीं। ऐसे ही जो है कि बहुत वैराग्य के जो है कि ओठ से, आड़ से, पर्दा से बचा रहा। ये शरीर धारण करके भी नया भाव बंधन से, नया अध्यास से, नया जाल से अपने आप को जो है कि वो बताया शुद्ध निर्मल निर्विकार जो है कि व्यक्ति बना करके अपने चैतन्य पर स्वरूप स्थिति में जो है कि वो दृढ़ निश्चल रहा। तो ऐसे ही रहना सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं। तो ये जो है कि तान मान वचन और परिजन या संसार के जितने भी जो है कि मनुष्य का संबंध है, अब ये शरीर मन सब का लेकर के काजल की कोठरी है और काजल का ही परकोट है, दीवाल है, घेरा है। तो इसमें अपना वृत्ति काला नहीं करना, लक्ष्य काला नहीं करना, मानंदी काला नहीं करना, आसक्त नहीं होना, मोहित नहीं होना, उसमें जो है कि भूलने वाला नहीं होना। आप गुरु की नियम, बोध विचार वैराग की जो है कि पर्दा, ओट, उस आसरा, आधार में रह करके अपने जो है कि पारक सिद्धांतों में दृढ़ निश्चय होना। इस तरह से अपने जीवन जो है कि बिल्कुल निर्मल निर्विकार रूप से पूर्ण करके स्थिति बना लेना, अपना कल्याण का कार्य पूरा कर लेना। ये भावार्थ है। साखी अरब खरवले दर्भ है, उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। 228 साखी। मायामुख गुरुआ लोग कहते हैं अरब खरवले द्रव्य मिला और उदय अस्त तक राज मिला, परंतु सब नाशवान, उस काम के नहीं। भगवत भक्ति के महात्म्य को कुछ तुलता नहीं। द्रव्य राज्य अनिश्वर, ताते भगवत भक्ति बिना जीव की मुक्ति नहीं, ये अर्थ है। अब इसका भावार्थ बतलाते हैं। एक जो है कि 1 से 100 तक की गिनती हुआ। अब 10, 100 का 1000 शब्द रखा है। अब वो 10,000, 1000 10 जगह हो तो 10,000 हुआ। अब वही 1000 जो है कि 100 जगह रखें तो 1,00,000 होगा। उसका नाम लाख रख दिया, 1 लक्ष्य। अब वही जो है कि 100 लाख बनाए, ऐसे जो है कि लाख को 100 बार जो है कि करोड़ होगा। उसको 100 लाख का 1 करोड़ कहेंगे।
अब वैसे जो है 100 करोड़ का एक अरब, अरब कहो या अरब कहो, एक अरब होगा जो जिसमें 100 करोड़ धन इकट्ठा होगा। अब वही 100 अरब को इकट्ठा करो तो एक खरब नाम रख दिए। 100 अरब रुपया संपत्ति इकट्ठा किसी ने किया है, एक खरब हो गया। अब उसको भी और आगे बढ़ाते जाएं तो कहीं नील, 10 नील, शंखा, महाशंखा, पद्म और जो है कि मकर, ऐसे जो है कि नाम बढ़ाते गए। मुकुंद कुंद नीलास्त्र करवस्त्र निधियो, महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपो, मुकुंद कुंद नीलास्त्र करवस्त्र निधियो। लोक ने बताया अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकामी मिसित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्ध है, अष्टसिद्धि का नाम बताया। तो ऐसा अष्टसिद्धि नवनिधि का बयान किया है, तो संख्या वाचक शब्द हो। अब इस तरह से जो है कि अरब से खरब तक, खरब से भी जो है कि अधिक संख्या द्रव्य किसी के पास में, अरब खरब द्रव्य तो सेठ, नगर सेठ के पास में भी हो सकता है। उदयाचल से अस्ताचल पर्यंत का राज्य तो राजाओं का होता है, छत्रपति, सम्राट और जो है कि चक्रवर्ती राजाओं का राज। सूर्य उदय अस्त से लेकर के सूर्य अस्त होने तक का। अब एक समय में ब्रिटिश का राज्य में जो है कि सूर्य अस्त नहीं होता था। भारत में अस्त हो गया तो उस तरफ में जो है कि जहाँ सूर्य उदय होता है वहाँ पर भी ब्रिटिश का राज रहा। उनके साम्राज्य में जो है कि सूर्य अस्त नहीं होता था। अब वो तो सब छोड़ के जाना पड़ा। अब तो उसके राज्य में भी सूर्य अस्त होता ही है। अब किसी समय में चक्रवर्ती महाराजाओं के यहाँ पर सूर्य अस्त नहीं होता है। अब इधर एशिया और अमेरिका दोनों पर जो है किसी का अधिकार है तो सूर्य अस्त नहीं होगा। यहाँ अस्त हुआ तो वहाँ उदय, वहाँ उदय जो है कि अस्त हुआ तो यहाँ। अभी तो अलग अलग है राजनीतिक विभाग से, एक ही का राज नहीं है। तो इससे जो है कि अभी उदय अस्तलों राज। अब अभी क्या जो है पूर्व के जो है क्षितिज से जो है उदय हो गया, पश्चिम के क्षितिज में जाकर के पूर्व के समुद्र से सूर्य उदय हो गया। अब वो दिखने में जो है पानी से सूर्य निकल रहे हैं, समुद्र के पानी से, और पश्चिम के समुद्र में जाके लय हो गया। दिखता तो है कि पानी के भीतर ही डूब गए, और पानी से लेना नहीं लेना उसको कोई मतलब नहीं। दूर ही होने से ऐसा दिख रहा है, पानी का स्पर्श नहीं, एक बूंद का स्पर्श नहीं दिख रहा है। पानी के भीतर डूबा, पानी से निकल गए। ऐसे जो है कि दूरी से भ्रम से ऐसा दिखता है। तो उदय अस्तलों, उदयाचल से अस्ताचल गए थे। उदयाचल से अस्ताचल तो जो है कि भारत महाद्वीप है, महाद्वीप के उपद्वीप है। महाद्वीप के एक एशिया महाद्वीप, उसमें एक खंड भारत का है, इसको उप महाद्वीप कहते हैं। एक भाग हो गया एशिया में, तो बड़ा सबसे संसार भर के 7 द्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। और जो है कि एक टुकड़ा जो है चतुर्थांश भाग जो है कि उससे भी ज्यादा जो है कि रसिया में गया। सारा मंगोलिया और जो है चाइना और जापान और इस थाईलैंड इधर के जो है कि सुमात्रा, जावा जितने सब लेकर के जो है कि सब एशिया में आ गए। और भारत तो उसके भीतर ही में ही है, इतना बड़ा है। अब इसमें एक टुकड़ा इसका होने से उपमहाद्वीप में आता है।
तो उदयाचल से अस्ताचल पर्यंत जिसका राज्य है, अरब खरबों तक। अब ये राज्य में तो जो है कि ऐसे तो खरबों का जो है कि कई एक खरबों, शंकर, नील, पद्म ऐसे एकत्र रहता है। अरब खरब तो जो है कि अमेरिका के धनपतियों के पास में अभी भी है, इतने संपत्ति उनकी स्वतंत्र है। राज्य के पास तो बहुत होता है, अब वो राज्य नहीं चला पा रहे हैं तो भी उनके पास में इतना खजाना भरा है, क्योंकि प्रतिबंध नहीं है, रख सकते हो जितना भी तुम्हारे पास है, टैक्स पटाते रहो, असंख्य धन रखो, वहां का कार्य कानून है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। ऐसा जिस दिन निचोड़ के रखा है वहां पर छिपाना पड़ता है, प्रकट नहीं दिखा सकते हैं, जितना बनता है गाड़ गुड़ के रख लेते हैं रखने को, तो परंतु वो मट्टी के समान, पत्थर के समान। पहले यहाँ पर भी इतना प्रतिबंध नहीं था, अब जो है कि समयानुसार ऐसे कोई जो है आता है तो प्रतिबंध लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना धन है, इतना संपत्ति है, उदयाचल से अस्ताचल पर्यंत का राज्य शासन भी है, इसे क्या हो गया, एक आदमी का पेट भरा, तुम्हारे पास में इतना संपत्ति है, एक आदमी को तुमने सुख दे सका, एक प्राणी का भी रक्षा कर सका, नहीं कर सका, व्यर्थ। इतने पहाड़ के जो है पत्थर पड़े हैं, किसका क्या काम है, और जो है इतना महासागर पानी भरा है, किसका प्यास मिटा रहे, कुछ नहीं। अरे तुम्हारे पास में जो है कि तुम्हारे खुद की कमाई से एक आदमी का भी जो है कि पेट भर जाए, एक आदमी भी जो है कि जीवित रह सके, ये बुढ़िया का जो है कि पेट भरता है, ये चक्की आपके खजाना के जो है कि हीरों से बढ़ करके है महाराज, ऐसा महात्मा ने बतलाया। इसके सामने में आपने खजाना के हीरा रत्न जवाहरात कोई कीमत के नहीं, वो तो बेकार के बोझा है, उल्टा और उसको जो है कि पहरेदार रखना पड़े और खर्च करना पड़े, फायदा कुछ भी न मिले, और खर्च खूब हो और अहंकार बढ़े। ये जो है कि चक्की तो इसका एक बुढ़िया का पेट भरता है, पीस पीस करके अपना पेट भरती है, मजदूरी करती है, दूसरे का पीस के जो कुछ मजदूरी मिलता है वो खा के अपना जीवन निर्वाह करती है। इतना तो वो एक चक्की देती है। राजा को दिखाने लाया है, आपसे इतने, मैं तो इतना बड़ा देखा हूँ कि जो पता नहीं, देखा ये देखी, ये तो चक्की है, तो क्या हो गया, चक्की तो है क्या आपकी हीरे से तो बढ़ करके है, ये तो इतना देने वाली है, आपकी हीरे क्या देते हैं, एक टुकड़ी भी कुछ देते हैं। फिर समाधान किए तो जो है कि राजा संतुष्ट हो करके गए। तो भक्ति के महात्म्य के सामने में ये कुछ तुलना नहीं होती, ये किस काम के हैं। धन की बड़ाई नहीं है, संपत्ति की बड़ाई नहीं है, हीरों की बड़ाई नहीं है, और सोना जवाहरात चांदी की बड़ाई नहीं है, राज्य की बड़ाई नहीं है। तुम राजा बन गया तो क्या बन गया, किसको सुख दिया तुमने, किसका भलाई की है, उसने किसी गरीब से तो मिला नहीं, किसी की कोई भलाई तो किया नहीं, कानून के अनुसार कर देना, कानून तो तुम्हारे पास में है, ध्यान दिया किसने करना है कि नहीं करना है, तुमको तो इतना ध्यान नहीं, समय नहीं है, जरूरत ही नहीं समझा है। उनके पास में जो है कोई जो है कि विनती पत्र लिखो, कायदा कानून के अनुसार कर देना, क्या नहीं, कानून पर छोड़ दिए, आवश्यकता नहीं समझ। तो कहते हैं भक्ति महात्म ना तुले, भक्ति के महात्म्य के सामने में ये इसका कोई तुलता नहीं है, तौलो तो भी कुछ नहीं तुलता, व्यर्थ के बोझा है। अब भक्ति का तो प्रत्यक्ष में उसको शांति है, संतोष है, यश है, कीर्ति है, अनेकों राजा महाराजा हो गए, भक्त लोग है, भक्त राजा है उनका नाम है। अब महारानी हुई तो अब जो मीराबाई हुई भक्ति, तो देखो उनके नाम है,
अब भक्ति न करने वाले बड़ी बड़ी अहंकारिणी महारानी हो गई और उनके लाखों करोड़ों के जगह नहीं। आज क्या है, खाई पी मरी गई, पता ही नहीं क्या नाम था, क्या रूप था, और जो है कि अहंकार में डूबी रही। तो मीराबाई भक्ति हुई तो देखो उसका नाम है, यह सहकीर्ति है, भाव है, उसकी पद भी है, उसका भजन गाया जाता है। इसलिए गुरु भक्ति करो। अब वो सबों ने तो जड़ भक्ति किया, यहाँ गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति में चैतन्य के सहायता करने का है। सभी जीव जंतु की रक्षा करो, पालन पोषण करो, बचाओ, और अपने भी चैतन्य का जो है उद्धार करो। इसलिए भक्ति की महिमा है। और भक्ति में जो है कि श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति, बंधन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति, ये नवधा भक्ति है। साधु सदगुरुदेव की करना, जड़ भक्ति नहीं, चेतन भक्ति करना। बाकी सभी जो है प्राणी होकर अच्छा शक्ति अनुसार मन वचन कर्म से करना। इसी से तुम्हारे हृदय शुद्ध होगा और जो है कि अपने दया धर्म परोपकार पालन कर सकोगे, अपने जो है कि शांत स्थिर होकर के रह सकोगे। इसके सामने में ये सब तुलते नहीं हैं। अहंकार लोग लेकर के तुम्हारा क्या काज है, कुछ काज नहीं है। इसलिए धन संपत्ति ही बढ़ा के गाड़ने के पीछे मत पड़ो। खाओ, खा ले पी ले खर्च ले मनवा, यही बात है खासी। खास बात है ये खाना पीना खिलाना, बाकी तो सब शरीर ही छोड़ना है, एक दिन ही सब छोड़ के जाना है। तो क्या इसका जो है कि अहंकार लेना है। अपने जीवन में जो कुछ भी जो है कि सफल कर सको करो। खास बात तो जो है कि यही है, अहंकार मत करो, घमंड मत करो, अकड़ मत करो, दंभ मत करो। इस तरह से अपना सुधार करके भक्ति मार्ग में चल करके अपना स्वरूप स्थिति कर कल्याणकारी हो जाओ, ये बतलाए हैं। ये भावार्थ हुआ। साखी मत्स्य बिकाने सब चले धीमर के दरबार, अखिया तेरी रतनारी त्यों गो पहिराजा। 229। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये माया का उपदेश भक्ति महात्म्य सुन करके भक्ति करने के वास्ते गुरुवार लोगों के दरबार में जीव सब बिकने चले गए। तो वहाँ वेद शास्त्र पुराण मंत्र तंत्र के जाल में पड़े। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आँखिया कहिए तुम्हारी बूझ बुद्धि आदि होते हुए तुमने ये जाल क्यों पहिरा, क्यों बंधमान हुआ, ऐसा पूछ रहे हैं। तो अब जो है कि इसका भावार्थ ऐसा है, जैसे जो है पानी में मछली रहते हैं। अब मछली धीमर के दरबार में, मछली धीमर आया, जाल डाला नदी तालाब वगैरह, वो आवाज हुआ तो सब मछली कुछ खाने को चारा आया होगा समझ के दौड़ करके आके वो जाल के भीतर बंद गई। तो धीमर के दरबार में जो है कि बिकने के लिए सब मत्स्य चली गई। तब उसको जो है कि कहा, क्या तुम्हारी आंखी में रतौंधी आ गई, दिखती नहीं थी, क्यों इस जाल के भीतर आके पड़ी? क्या तुम्हें खाने के लिए थोड़ी कोई दिया है, यहाँ कोई दयालु तो आया नहीं, तो तुमको जो है कि मारने के लिए पकड़ने के लिए तुम्ही को खाने के लिए ये जाल डाला गया। तुम्हारी आंख में जो है कि रत्नारी
रतौंधी नाम के रोग होता है जो दिखता नहीं है रात में, थोड़ा सा अंधेरा हुआ कि नहीं दिखता है। अभी वही पानी भीतर घर की आंख में उसको बतलाया है। तब जो है कि क्यों बंधन को ग्रहण कर लिया करके जो है कि पूछा। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब ये मत्स्य और धीमर का तो दृष्टांत हुआ। मत्स्य तो अज्ञानी अबोध जीव हुई, मछली के समान। संसार भवसागर या नदी तालाब के समान है। संसार रूपी जो है कि तालाब में, नदी में, सागर में जो है कि सब बिकने के लिए चले गए धीमल के दरबार। धीमर कहते हैं जिसका धी मर गया, धी गए बुद्धि, मर गया, विवेक नहीं रहा। अजीब की स्थिति ठहराव के जो है कि लक्ष्य रहा नहीं। बुलाना, भूलना, फंसना फंसाना, मिथ्यामानंदी करना, ऐसा गुरुआ लोगों को धीमर कहते हैं। जिसने मछली पकड़ने वाले को धीमर केवट कहते हैं। अब उसको क्या है, जब पकड़ता है तो खाता भी है, खाली पकड़ के बेचता भर नहीं है, वो तो खाता भी है मार मार के। न खाए तो क्या करने के लिए पकड़े? आखिर में वो मार के भी तो बेच करके रुपया ला करके खाता है। और मछली खाने वाला तब जो है कि अब यहाँ धीमर कहते हैं योगी और कर्मी, उपासक, सन्यासी, उदासी, वनवासी, नागिन, निर्वाणी, अब ये सर्व दर्शन के वेशधारी, इनके दरबार में बिक्री होने के लिए अज्ञानी जीव और अबोध जीव सब अपने खुशी खुशी चले गए। उन्होंने वाणी जाल फैलाया, कहीं मठ बनाया, कहीं मंदिर बनाया, कहीं देवालय बनाया, कहीं घाट बनाया, कहीं मूर्ति स्थापन किया, विभिन्न महिमा लगाया, पंडे पुजारी बन के बैठ गए, अपने चेलों को जगह जगह बैठा दिया, महिमा सुना सुना घेर घार के उनको लाने लगे। ऐसे सिद्ध महात्मा रहते हैं, चलो तुम्हारा सब मनोकामना पूरा हो जाएगा, तुम्हारा ग्रह शांति हो जाएगी, जो इच्छा रख है सब पूरा हो जाएगा। ऐसा कह करके सब ले जाते हैं। सब खुशी खुशी से बिक्री होने के लिए, अपने इच्छा पूर्ण करने के लिए गुरुआ लोगों के दरबार में, मठ मंदिर में, उनके जो है कि वास स्थान में चले गए। तो कबीर साहब जो बतलाते हैं, तुम्हारे क्या आंख, विवेक विचार की आंख में रतौंधी लग गई? तुमने यो जाल क्यों पहना? ये जो पाखंड के जो है कि मंत्र क्यों लिया? पाखंड का उपदेश क्यों माना? ये भूल में क्यों पड़ा? कान क्यों खड़ा लिया? जटा क्यों बढ़ा लिया? ये घेरो क्यों लगा लिए? अब ये इतने इतने जो है लक्कड़ के जो है कॉपिन पहनता है, कपड़े भी नहीं मिला तुमको, कैसा आवाज है। और ये जो है कि कपड़े होते हुए भी जो है कि तुमने जो है कि केले के छाल को जो है लंगोटी बना के पहन लिया। कितना आलसी हो गए, क्या धोती भी नहीं बनता है? तो ऐसे करने क्या काम? तुम्हारे पास विवेक नहीं है, विचार नहीं है, मनुष्य होकर के पशु समान जो है बरत रहा है। राख क्यों लगा रहे हैं? राख लगाने क्या काम? बहुत सी कपड़े पड़ी है, पहन के रहना। दिन रात लक्कड़ जलाने का क्या काम? रहियात का खर्च कराना। कोई कमल ओढ़ के सोया करो, फालतू के लक्कड़ जलाया मत करो। ये गांजा भांग चरस अफीम क्यों पीता है? छोड़ो इसको।
तो ऐसा समझाते हैं। अब ये जो है कि सुनता भी नहीं, मानता भी नहीं, समझता भी नहीं। तुम्हारे विवेक विचार के जो है कि नेत्र में क्या रतौंधी आ गई, लाल हो गए, अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं देता कि समझ में नहीं आता है। तुमने ये जाल, जंजाल, पाखंड, अबोध भ्रांति को क्यों पहन लिया, क्यों स्वीकार कर लिया, ये बहुरूपिया क्यों बना, क्यों अपना दुर्दशा करता है। इसको छोड़ करके अपना जो है कि सच्चा मनुष्य बनो। तो जो है कि अब वो जो राम सुख साहब करके थे, उनको भी जो है कि बताया था, कहते हैं राम साहब क्यों नर पशु बनता है, निकल गाड़ी से, आ बाहर, क्या शास्त्रार्थ करना है। वेदांती थे कह रहे हो राम सुख साहब। फिर लगातार जो है कि एक हफ्ता सत्संग करने से जब समझ में आया तो अब उनके गुरु मान नंग धड़ंग धाड़ी में बैठा था, बताया तो कहते क्या पशु बन के बैठा है, निकल के आ यहाँ पर, हाथ पैर धो, खा, क्या जो है कि तुमको घमंड चढ़ा है, बात करने का है तो शांति से कर। सत्संग चला, समाधान हुआ, मान लिए गुरु। अब वो व्यक्ति नहीं तो कोई सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, सत्संग करेगा ही नहीं, ऐसा पशु होगा तो माँ पशु होगी। अब उनमें तो कुछ जो है कि रहा तो बन गए, पीछे से पारखी ही हो गए, नहीं तो वो सत्संग करना मानना आता ही नहीं। तो ऐसे कबीर साहब ने समझाया, तुमने क्यों जाल पहन लिया, इसको परख करके परित्याग कर, अब भी परित्याग कर। क्यों पहना, क्यों बंधमान हुआ, उस जाल को छोड़ करके अभी भी मनुष्य जीवन में है, निर्बंध स्वच्छंद मुक्त हो जाओ। ऐसा जो है कि इसमें बतलाए। पानी भीतर घर किया, सेजा किया पतार, पासा परा करीम का तब मैं पहिरा जा। 230 वाक्य। अब ये जीव मुख से जो है कि बतलाए हैं। जीव मुख का अभिप्राय सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। अबोध जीव कहता है, जैसे कि अब यहाँ बतलाया ना कि तुम्हारे विवेक विचार की नेत्र जो है क्या चली गई, रतौंधी आ गई, ये वाहियात का जो है कि पाखंड का भेष क्यों लिया, क्यों जाल जंजाल में बुरा, त्यागो इसको, स्वतंत्र हो करके अपना कल्याण करो। तब वो जीव मुख बन करके अज्ञानी बन के क्या कहता है, और जो है कि पानी के भीतर मैंने घर किया, पाताल में जाकर के नीचे जाकर के सिया बनाया। ये कर्म का पासा, करीम कर्ता या कर्म का पासा पड़ गया तो मैंने ये जाल पहन लिया। क्या करें, मेरा कर्म ही ऐसा। ऐसा उस मछली बना हुआ जीव ने कहा। तब यहाँ जीव मुख में क्या बोलता है, वाणी वाणी जैसी गुरु के मुख से वेदांत शास्त्र के प्रमाण से सुनी, वैसा मनन किया, फिर सब अनात्मा का त्याग और आत्मा का ग्रहण करके निधिध्यासन किया, फिर सब अनात्मा पदार्थ की यथार्थ विस्मृति और अपने स्मृति करके ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी नाश करके गुरु वाक्य में तदाकार हुआ। और त्रिकुटी, श्रीहट, गोल्हाट ये तीनों छोड़ के पताल में सज्जा किया और पीठ स्थान पर जा करके समाधि किया और ब्रह्म हुआ। पर मैं मूल का भी ब्रह्म हूँ, ये तो बीच में माया का पासा पड़ा है। सब साधन करके ब्रह्म हुआ तो पहले शुरू का भी तो ब्रह्म ही हूँ। मूल का ब्रह्म, मध्य का ब्रह्म, अंत का ब्रह्म। अब ये बीच में माया का पासा पड़ा, तब मैंने प्रपंच रूपी जाला पहिरा।
विश्व मिथ्या भ्रांति, मैं ब्रह्म सत्य, ये अर्थ। पाषाण भाषा कहता है वो तो, मैं पहले का ब्रह्म, अभी का ब्रह्म, तभी का ब्रह्म, सदा का ब्रह्म। अब ये माया का जो है पाशा भ्रांति तो बीच में जो है पड़ गया है, ये तो बीच का बीच में रह जाएगा। ये कोई खास ब्रह्म ये भ्रम जो है कि बंधन नहीं है, ये तो बीच का है। मैं तो ब्रह्म ज्यों करती हूँ जैसे कि पैसा, मेरे में कहाँ का बंधन बिगड़ा। तो ऐसा जीव ने कहा अपना जो है ब्रह्म ज्ञान बघारा। तो ब्रह्म ज्ञान की अच्छी स्वाद आ गई जीव मुख में। वो जीव मुख कभी ब्रह्म मुख बन जाता है। जीव मुख ने बयान करते करते ब्रह्म में जाकर के, ब्रह्म मुख में जाके पूरा कर दिया उसने। तो ऐसी पानी भीतर घर की है। पानी भीतर कहते हैं वाणी के भीतर। वो जो भ्रमिक जीव कतरा रहे हैं कि वाणी